हाँ जी, जय श्री महाकाल। आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार। और हम जुड़ चुके हैं अपनी कक्षा में। और हम लोग आज जो नक्षत्र की कक्षा के उपाय जिन नक्षत्रों के बचे हुए हैं उन सबको हम आज करेंगे। और उपाय के बाद देखिए, जो उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, उपायों को इतना समझ लीजिएगा कि आप किसी को भी रेमेडीज के तौर पे आप इन चीज़ों को बताइए। कोई भी आपका परिचित है, कोई भी अगर आपसे रेमेडी पूछता है, उसके जन्म के नक्षत्र को पहले देखिए और जन्म के नक्षत्र का रेमेडी उसको बताइए, उसको तुरंत लाभ होगा, है ना। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संदेह वाली बात नहीं है। और इन उपायों में मान लीजिए कि भाई सोना चांदी और दुनिया लिखा है तो आप नहीं कर पाएंगे। जिसके पास जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप करवाइए। जैसे आप देखिए कि नारायण बलि इत्यादि प्रयोग होते हैं तो उसमें सुवर्ण के विष्णु कहे गए हैं। आप कुंभ विवाह करवाते हैं तो उसमें स्वर्ण के विष्णु चाहिए, तो आप वहाँ पर तो मना कर देते हैं कि भाई स्वर्ण के विष्णु नहीं चाहिए, विष्णु के मूर्ति पर पानी चढ़ाया हुआ आप ले आइए। तो फिर यहाँ पर भी आग्रह यही रखिए कि आप सही चीज़ लोगों को बताएं, है ना। कि भाई ठीक है, आपके पास सोने की मूर्ति की व्यवस्था नहीं है, आप ऐसा कर लीजिए, है ना। तो सोने के पानी चढ़े हुए मूर्ति इत्यादि और इनका पूजन आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से उनका फायदा होगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उसके जन्म के नक्षत्र का पहले आप उपाय करवाएंगे। आज हम बात करेंगे, देखिए, धनिष्ठा की। श्रवण तक हमारा उपाय हो गया था धनिष्ठा से, तो धनिष्ठा से हम आगे आज बढ़ेंगे। धनिष्ठा के स्वामी हम सभी जानते हैं। धनिष्ठा वसु देवता, वसु नाम के एक देवता हैं जिनको आप अष्टवसु के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इनकी शांति का जो विधान है, इनकी जो बात आती है, ये भविष्योत्तर पुराण में देख लीजिएगा। भविष्योत्तर पुराण, हाँ, यहाँ पर ये शांति की बात की गई है। जैसा कि मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि मैं मनगढ़ंत बातों और मनगढ़ंत चीज़ों को ना तो बढ़ावा देता हूँ और ना आपको मैं पढ़ाऊँगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी तक के 27 नक्षत्रों की जो भी आपसे चर्चाएं हुई है बिल्कुल प्रामाणिक हुई हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन उपायों को कराने पर व्यक्ति का निश्चित रूप से भला होगा, है ना। तो इन चीज़ों को देख लीजिए। चलिए अब देख लीजिए कि धनिष्ठा नक्षत्र की शांति के लिए एक बर्तन बनवाना है। 3 प्रस्थ माने 3 किलो, है ना। 3 किलो वजन का। थोड़ा सा देखिए, ये जो उपाय है वो शॉर्टकट नहीं है कि दुकान में से कोई भी लोटा खरीद लो, कोई भी ये खरीद लो, नहीं। आपको पर्टिकुलर अपने लिए वही चीज़ बनवानी पड़ेगी। थोड़ा परिश्रम लगेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा इन सब में, लेकिन थोड़ा सा आपको ना परिश्रम करना पड़ेगा इसके लिए। तो 3 प्रस्थ माने 3 किलो वजन का आपको कांसे का एक बर्तन बनवाना है। कांसे का एक बर्तन, बर्तन में आप देख लीजिए कि पतीली हो सकती है, थाली हो सकती है, लोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका टोटल वजन 3 किलो होना चाहिए, है ना। अच्छा, 3 किलो चाहे 5 किलो जो वजन हम आपको कह रहे हैं, वो भी क्यों कह रहे हैं, उस दिन हमने 7 संख्या से आपको वरुण से संबंध करके जल के स्वामी से सब कुछ समझाया था। तो अगर मैं एक एक नक्षत्र को इस तरह से डिटेल करने लगा, हाँ, तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रामाणिक और सत्य है। तो कांसे का एक बर्तन बनवाना है और बर्तन को क्या करना है, देख लीजिएगा। बर्तन को पीले चंदन से इसको आप ये भी समझ सकते हैं ना, गोपी चंदन आजकल सब जगह मिल भी जाता है। गोपी चंदन उपाय के नाम पर बोलोगे ना तो आधे लोग कहेंगे ना पंडित जी हमारे यहाँ गोपी चंदन नहीं मिलता है, बकलोल कहीं के। उसको कहो ना कि चेहरे पर तुमको मुल्तानी मिट्टी लगानी है, समुंदर खोद के ले आएगा। हाँ, वो उसके लिए तुरंत मिलेगा। बोले हाँ बगल में दुकान है पंसारी वाला, अरे नहीं होगा, मंगा देगा गुरुजी, बिल्कुल उसके लिए रेडी है। लेकिन जैसे उसको कहोगे पूजा के लिए, हाँ, तो वो कहेगा ई नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है।
होती है, मेंटालिटी होती है। तो उसमें क्या करना है ना, चंदन जो गोपी चंदन है उसको गीला करके और उस बर्तन को एकदम लेपित कर देना है, बर्तन को लेप देना है, लेप देकर सुखाना है। देख लीजिएगा, लेप देकर सुखाना है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, 3 किलो के वजन का कांसे का कोई एक बर्तन बनवाए और उस बर्तन को गोपी चंदन या पीले चंदन से क्या करें, लेपित कर दें। हाँ, लेपित कर दें और उसको सूखने दें। जब वो सूख जाए तो देख लीजिएगा, सूखने पर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कर्मकांड करते हैं, तो हर किसी के पास देखिए व्यवस्था नहीं है। जैसे आपके कोई नामकरण करने को बुलाता है तो नामकरण में आदमी क्या करता है, बैठ जाएगा, कुछ पूजा करवा देगा, हो गया, ऐसा करके छुट्टी कर देगा। ऐसा नहीं है। नामकरण में भी आपको सुवर्ण सलाका की बात होती है। देख लीजिएगा, आप एज एस्ट्रोलॉजर काम कर रहे हैं, चाहे एक कर्मकांडी के तौर पर, आपके एक सुवर्ण सलाका होनी चाहिए। सुवर्ण सलाका है ना, ये निश्चित रूप से आपके घर में होनी चाहिए। ये समझिए आपके लिए करोड़ों का यही है, एक सुवर्ण सलाका होना चाहिए। उस सुवर्ण सलाका से उस पात्र में मंत्र लिखना है। पात्र में जैसे मान लीजिए नामकरण आप करवाते हैं ना, तो नामकरण आपने देखा होगा, लोकाचार में लोग कुछ भी कर लें, लेकिन जो उसका रियल विधि है वो यही है कि एक थाली लेनी है, थाली में चावल भरना है, चावल भर के इसका पंचांग का नाम लिखना है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, जिसमें बच्चे का जन्म हुआ। इसके नीचे उसके कुलदेवी और कुलदेवता का नाम लिखना है और उसके नीचे बच्चे का नाम लिखना है। ये सुवर्ण सलाका से थाली में चावल भर के और फिर लिखा जाता है ना। अब नहीं पता है तो कोई भी पूजा कुछ भी करवा लो, आज तक तो सब वही चल रहा है ना। आजकल मार्केट में वही चल रहा है कि फलाने पंडित जी आते हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए अच्छे हैं कि उनको भी कुछ नहीं आता, तुमको भी कुछ नहीं आता, पढ़ा लिखा आएगा वो तुमसे सामान मांगेगा। हाँ, तुमको कहेगा कि भैया 3 घंटा पूजा में लगेगा, तुम कहोगे नहीं 1 घंटा में कर दो, तो तुम्हारा थाली कटोरा पटक के चला भी जाएगा। हाँ, हमारे जैसे भी खतरनाक लोग रहते हैं ना, हाँ, तो वो फिर बुरा हो जाएगा, क्योंकि भाई वो विधि विधान से कराएगा। और जो ऐसे तुमको खुश करने के लिए, इसीलिए देखिए, खुश करने के चक्कर में हम अपनी चीज़ें खुद बर्बाद कर रहे हैं। आप एक हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर डॉक्टर को जो है ना एक नीडल चाहिए तो चाहिए, पानी का चढ़ाने के लिए पानी चाहिए तो चाहिए। वही नहीं कहेगा कि अच्छा फलाना चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, चला लो, ऑपरेशन कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, नहीं करेगा। आप वकील के पास चले जाइए, आपको जितना कागज देना है ना। आप एक लोहार, बढ़ई, जिसके पास चले जाइए, जिसको जो चाहिए वो कंपलसरी है, उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक कर्मकांड का क्षेत्र है। हाँ, पुष्पा भावे अक्षतानि समर्पयामि, फूल नहीं है कोई बात नहीं, अक्षत चढ़ा देंगे। हाँ, दक्षिणा नहीं है, दक्षिणा भावे अक्षतानि समर्पयामि, वस्त्रा भावे अक्षतानि समर्पयामि, फला भावे अक्षतानि समर्पयामि, दीपा भावे अक्षत। अरे बकलोल, तो पूजा कर काहे रहा है? सब तेरे जीवन में जब अभाव है, हाँ, तो कर काहे रहा है पूजा? तो वो अभाव वाला कभी जो है नहीं करना है। उसके बाद से भगवान के नाम पर ले आएगा, कर्मकांड कराने वाले से वो 100 रुपये का धोती ले आएगा मार्केट से, है ना। हाँ, जिसको मने कोई आदमी, अच्छा दुनिया को छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, पंडित को छोड़ दो, उसको खुद दे दो कि भैया आप ये तू ही पहन के बैठ जा पूजा पे। हाँ, हम तो कांड कर चुके हैं ना। ऐसा पुणे में गए थे तो वो बकलोल जो है ले आया 100 रुपये का 3 धोती। तो हम बोले एक तुम्हारी बीवी को पहना दो, एक तुमको पहना दो, एक बेटे को पहना दो, शांति तो ऐसे ही होगी। तो बोला अरे गुरुजी अब कैसे होगा? अब तो मैंने बोला नहीं ऐसे ही करना पड़ता है, तुमको पता नहीं है, मूल शांति ऐसे ही होती है। कई वस्त्र में तीनों पहनते हैं और तुम बहुत बढ़िया की हो, एक ही में का ले आए हो। रुला दिए उसको, हाथ पैर जोड़ने लग गया। तो कहने का मतलब है कि आप जब तक, उसको फिर समझ में आ गया, चीज़ें समझ में आ गई भाई, जो तुम खुद नहीं पहन पाते हो, मौली का टुकड़ा तोड़ के और वस्त्र पर चढ़ा रहे हो जो भगवान को, और वही मौलिया का टुकड़ा तुमको दे दे, पहन लो, कहाँ बांधोगे? हाँ, देखो प्रैक्टिकल में जीना सीखना पड़ेगा। इसीलिए आज कर्मकांड का जो काम है वो सबसे ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठित काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिष्ठित जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो पूजा पाठ करवाता नहीं है, और जो करवाता है, जो करवाने की इच्छा रखता है, उसको उस लेवल के यजमान नहीं मिलते हैं। वो फिर वो क्या हो रहा है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ
वो कराने वाला नहीं है, जहाँ कराने वाला है वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें, तो ये जो है ना बहुत खर्चे वाले मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। आपको 3 किलो का एक वजन का एक कांसे का बर्तन बनवाना है, उसको पीले चंदन से लेप कर देना है, और उसमें एक सुवर्ण सलाखा से आपको क्या करना है, पात्र में मंत्र लिखना है, पात्र के अंदर मंत्र लिखना है, देख लीजिएगा, मंत्र लिखना है ना। मंत्र लिख करके और उसको क्या करना है, उसमें 5 किलो चावल से उसको ढक देना है, 5 किलो चावल से ढक देना है। किसको ढकना है, मंत्रवा को, जिसमें मंत्र लिखे हो उसके ऊपर चावल भर देना है। और उस पात्र को हरे रंग के वस्त्र से, हरे रंग के वस्त्र से ढक देना है। ढक देना माने चारों ओर से ना उसको बांध देना है। जैसे मान लो ये कलश है, चाहे थाली बनवाए हो तुम, कुछ बनवाए हो, तो इसको हरे कपड़े से एकदम ढक देना है। हाँ, फिर इसमें मत खोजने लगना कि गुरु जी भगवा वस्त्र क्यों ना कर लें, हरा वाला काहे करें, हरा वाला तो किसी और का है, बकलोल कहीं के। यहाँ धनिष्ठा का स्वामी जो है वसु, हाँ वसु देवता प्रकृति का देवता है, नेचर का देवता है, और नेचर तुम्हारी हरियाली ही है। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम जो पढ़ते हो, तो श्यामल रंग जो है ना वही हरा रंग है ना। और पृथ्वी जो है वो पूरी इस समय जब देखो हरियाली छाती है चारों ओर, तो लगती है कि पृथ्वी माता को एकदम हरे चादर ओढ़ के और श्रृंगार किया गया है बिल्कुल। तो हर जगह वो अपनी मानसिकता को नहीं घुमाना है, हाँ यहाँ पर जो चाहिए वही चाहिए। तो हरे रंग के कपड़े से इनको ढक देना है, और ढकने के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, देखो जितना ये कर पाओगे ना, जितने अभी तक मैंने शांति पढ़ाए हैं, शांति विधान खूब आराम से कर सकते हो, बशर्ते सही तरीके से इसको कर लो, है ना, फायदा निश्चित रूप से होगा। तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उस पात्र में 2 स्वर्ण मुद्राएं डालनी है, स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा एक चीज और देखना, स्वर्ण मुद्रा जो है ना पंचरत्न दुकनिया में मिलता है 5 रुपए में, हाँ कई कई 2 रुपए में भी बेचते हैं। हाँ पंचरत्न होता क्या है, तो कहा कि कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम एतानि पंचरत्नानि। तो कनक कहते हैं सोने को, है ना। तो सोना जो है तो उसमें पंचरत्न में भी तो सोना चाहिए ना। कोई भी कलश की पूजवा करते हो, पुण्य आवाचन करते हो, सत्यनारायण स्वामी कथवा करते हो, तब भी कलश में तो पंचरत्न पड़ता है, तो वहाँ सोने का सिक्का लेके आते हो। तो यहाँ पर भी पंचरत्न में से 2 को सोने का टुकड़ा निकाल लो, और यजमान अगर देने में समर्थ है तो दोनों के सोने के 2 सिक्के मंगा लो, है ना। 2 स्वर्ण मुद्राएं उसमें रखनी है, उसमें रख कर पात्र में 2 स्वर्ण मुद्राएं रख कर और सुपात्र ब्राह्मण को दान देना है। देख लेना एक चीज कि हर जगह जो है ना सुपात्र ब्राह्मण को दान देने की बात ये कर रहे हैं, है ना। तो आपका जो दान है वो सही जगह जाए। हाँ पता चला तुम दिनवा में जो है, इसीलिए देखो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनना और ऑनलाइन और बहुत चीज़ों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। हाँ क्या होता है कि नया नया बाबा दिखते हैं मार्केट में, उनके फॉलोवर्स बहुत हैं, हम भी गुरु मंत्र ले लें, हम भी गुरु दीक्षा ले लें, हम भी उनके आश्रम चले जाएं, ऐसा नहीं है। आपका जो परिवार है, अगर मान लो कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, चारों में आप जो भी हो, आप एकदम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। कोई भी देखिए, न ब्राह्मण कम है, न क्षत्रिय कम है, न वैश्य कम है, न शूद्र कम है, चारों की अपनी अवस्थाएं हैं, अपना स्थान है। ब्राह्मण है तो भगवान राम की पूजा करता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, उन्हीं को ठाकुर जी कहता है। ठाकुर कौन होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। हाँ तो और ठाकुर जी किसको पूजते हैं वो भी देख लो। तो कहने का मतलब है कि खाली अपने उस पर आप जिस
परिवार में हैं, जिस गोत्र में हैं, तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से आपके पूर्वजों ने वर्षों से बहुत सारी तपस्या की है। तो उस तपस्या के बल पर ही आप जो है, आप आज शर्मा, तिवारी, मिश्रा, अग्रवाल, सोनी, जो भी आप अपने आप को कहते हैं, बिल्कुल आप जब इतिहास को देखेंगे ना थोड़ा सा, तो मुगलों ने किस किस तरह के आक्रमण किए हुए आपके परिवार पर, आपके पारिवारिक जनों पर, और उनमें से लड़ झगड़ के मरते जीते लोग बचे हुए, तब आज जो है कन्वर्ट नहीं हुए, तब आज आप जो है क्या बने हुए हैं, आप अपने गोत्र या सरनेम को लेकर के चल रहे हैं। तो आप जिस भी गोत्र के हैं, जिस भी सरनेम के हैं, उसमें छुपाने वाली या फिर उसको लेकर के हीन भावना कभी मन में रखनी ही नहीं चाहिए। ऋग्वेद जो है कहता है कि ब्राह्मणों से मुखमासित, मुख जो है ब्राह्मण है, बहुत अच्छी बात है। कहा कि कहा कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः, ये हाथ जो है क्षत्रिय है ना। बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्य, वैश्य जो है उसका पेट है, ऊरु है। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, तो शूद्र जो है उसका पैर है। तो आपके शरीरिया में क्या शूद्र नहीं है? काट के फेंक दोगे शूद्र को? काट दो। देखो शूद्र ही है, सेवा ही करता है, इसीलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा पंडितों के पास जाते हो तो पैर ही छूते हो। ब्राह्मण है तो मथवा काहे नहीं छूते हो? पैर से ही रास्ता, अगर आप भगवान की भी पूजा करते हो तो पहले आप पैर में पहुंचते हो। अगर ब्राह्मण, देखो बहुत मैं प्रैक्टिकल बात बतला रहा हूँ, शादी विवाह में देखना, वर को जो है ना नारायण मानते हैं कि ये नारायण है, नारायण के स्वरूप में, तो सबसे पहले उसका पैर, माथे पर आप सीधे नहीं पहुंच सकते, सबसे पहले आप पहुंचोगे उसके पैर में, और पैर में पहुंचने के बाद पैर का प्रक्षालन करते हो, भगवान की मूर्तियाँ को भी पहले पैर धुलते हो, उसके बाद से उनको अर्घ्य इत्यादि देते हो, आचमन करवाते हो, फिर कुछ खाने को देते हो, और फिर मथवा में तिलक करते हो। डायरेक्ट टीका नहीं होता है, उसके पहले का सिस्टम समझना होगा। तो इसका मतलब ये है कि न शूद्र के बिना न ब्राह्मण के बिना आपका शरीर ही नहीं है। शरीर में चारों वर्ण हैं, तो सभी उतने ही सम्मानित हैं, उतने ही पूज्य हैं जितना दूसरा अंग है ना। तो आप अपने अंग में से अगर नहीं दूर कर पाते हो, तो इसीलिए यहाँ पर जो बात कह रहा है कि भाई सुपात्र को देना, तो सुपात्र का मतलब ये है कि किसी नए नए बाबा के आए हुए, मार्केट वाले बाबा के चक्कर में पड़ के, और चाहे किसी भी व्यक्ति के कि फलाने गुरुजी बहुत बढ़िया है, फलाने ढिमके गुरुजी बहुत बढ़िया है, ढिमके गुरुजी तुम्हारे पैसा का और तुम्हारे कांस्य पात्र का और सुवर्ण मुद्रा को बेच के दिनों में और शाम को देसी लगा रहे हैं, वहाँ तो बेटा गए तुम। इसीलिए आप जहाँ भी रहते हैं ना, तो आपका एक पुरोहित होना चाहिए। अगर आपके जीवन में एक पुरोहित नहीं है, आपके आसपास में जो भी पंडित जी हैं, हाँ उन पर पहले भरोसा करना सीखो, ऑनलाइन वालों पर बाद में करना। तो अपने आसपास एक पंडित जी रखिए, पुरोहित रखिए, जिनके यहाँ आप पूर्णिमा में, अमावस्या में, किसी पर्व में, किसी तिथि में कुछ भी सीधा इत्यादि कुछ दान आप करना चाहें तो शुद्ध और सात्विक तरीके से आप उनको दे सके, उसका फल आपको मिल सके। कल ही कार्तिक पूर्णिमा है, हाँ तो कल ही ढूंढ लीजिए अपने आसपास, देखिए जो कोई मिल जाए सतपात्र, बिल्कुल मिल जाएंगे। चलिए, तो ये मंत्र आप देख लीजिए, इनका क्या है। वासुदेवाय वासुदेवाय देवाय धनिष्ठेशाय ते नमः, धनिष्ठेशाय ते नमः, है ना। पक्षवासरजाम पीड़ाम, पक्षवासरजाम पीड़ाम निवारय वसुप्रद, निवारय वसुप्रद। ये देख लीजिए, यही मंत्र सोने के सलाके से लिखना है। हाँ, हर बार जरूरत नहीं कि जजमनवा के माथे डारो कि सोने का सलाका ले आओ, अपने पास खरीद के रख लो, कर्म तो वही करना है। हाँ, उससे सलाके के नाम पर उससे जरूर 500 रुपया 1000 रुपया ले लो, भैया देखो इसका आपको दोगे तभी आपको फल मिलेगा, ये निश्चित रूप से है ना। अब जो है आप
देख लीजिए, इसको अगर धारण करना है ना, इस नक्षत्र को धारण करना है हाथ में, तो आपको किसी एक पेड़ का जड़ धारण नहीं करना है। क्या करना है आपको, देख लीजिएगा, कमल। कमल, कमल में भी लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दो आते हैं। हाँ, लक्ष्मी का जब अनुष्ठान करोगे, लक्ष्मी का जब पूजा करोगे तो लक्ष्मी कमल आएगा। विष्णु कमल जो होता है वो विष्णु कमल है, थोड़ा बड़ा पत्ता होता है, फूल जो बड़ा होता है, हाँ उसमें भी होता है विष्णु कमल, लक्ष्मी कमल। तो वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, विष्णु कमल की बात हो रही है ना, विष्णु कमल की बात हो रही है। उसके बाद से गुलाब, ये मुलाब नहीं है, गुलाब है, गुलाब, चमेली, केतकी, है ना, चमेली, केतकी और बेला। बेला समझते हैं सब लोग? इनके सूखे पत्ते को, सूखे पत्ते को चूर्ण बनाकर, चूर्ण बनाकर और हाथ में धारण करना है। चूर्ण बनाकर देखो, अब हाथ में धारण करोगे किसी कपड़े में सिल के या फिर किसी उसमें, तो ये धनिष्ठा का आपका शांति विधान हो जाएगा। मैं धनिष्ठा को इसीलिए रोक के रखा था क्योंकि इसका थोड़ा सा मैटर टेक्निकल था। टेक्निकल सारे हैं, मैंने पढ़ाया है उसमें, कहीं से भी हाँ किसी का वो नहीं है। अब देख लीजिए, शतभिषा की बात हम देख लेंगे। शतभिषा जो है, शतभिषा में शांति उपाय क्या हो सकती है, देख लीजिएगा कि शतभिषा के लिए पीतल का 5 किलो, पीतल आपको, पीतल का 5 किलो का कलश, है ना, 5 किलो का कलश। देखिए, वजन उसका 5 किलो होना चाहिए, अंदर सामान 5 किलो आए ऐसा नहीं, कलशवा का वजन 5 किलो होना चाहिए, है ना। और उसका जो है, उसमें 3 किलो घी भरना है, कलश में 3 किलो। अब घी में देखो, ये गाय का ही घी आएगा, गाय का घी भरना है। और गाय का घी भरकर 1 तोला, 1 तोला स्वर्ण का, है ना, स्वर्ण का माने स्वर्ण का धातु टुकड़ा या फिर स्वर्ण का टुकड़ा समझ लो, डालना है। उसी घी में डूब जाना चाहिए। जब ये आप देंगे ना दान, तो ये दिखना नहीं चाहिए, घी में डूब जाना चाहिए, है ना। और उस पीतल के कलश के चारों ओर, कलश के चारों ओर, कलश के चारों ओर चंदन का लेप करना है, चंदन का लेप, चंदन का लेप करना है ना। और उसको सूख जाने का वेट करना है, सूख जाना चाहिए। सूख जाए जब, तो उसको जो है उस पर एक मंत्र लिखना है, कलश के बाहर साइड में मंत्र लिखना है। ध्यान रखिएगा, वहां पर जो पढ़ रहे थे आप, धनिष्ठा में कलश के अंदर या पात्र के अंदर मंत्र लिखना था, यहाँ कलश के ऊपर में मंत्र लिखना है ना, तो उस पर मंत्र लिखना है। और मंत्र लिखकर कलश को सफेद वस्त्र से, सूख जाए तो मंत्र लिखना है, मंत्र लिखकर, मंत्र लिखकर सफेद वस्त्र से कलश को पूरा लपेट देना है, कलश को आच्छादित करना है। हाँ, लपेटने का मतलब कुछ और हो जाएगा, आच्छादित करना है। और का मैं बहुत संस्कारों वाली भाषा बोलता हूँ ना, तो आच्छादित करना है। और पहले मंत्र समझ लीजिए, मंत्र लिख लीजिए, वरुणाय नमस्तुभ्यम,
वरुणाय नमस्तुभ्यं देवाय वरदायिने, वरदायिने, है ना। रुद्रवासरजाम पीड़ाम, रुद्रवासरजाम पीड़ाम निवारय कलाधर, ये कलाधर, ठीक है ना, कलाधर। ये देख लीजिएगा कि ये मंत्र लिखना है और इसको क्या किस तरह दान करना है, तो उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके दान देना चाहिए, दान देना है ना। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं उपाय आपको बतला रहा हूँ ये सब पौराणिक उपाय हैं। अगर एक इसी बीच में मुझे याद आ गया उपाय, अब ये देख लीजिएगा कि किसी को यदि संतान नहीं हो रहा हो, विवाह के कितने भी साल बीत गए हों और संतान नहीं हो रहा हो, तो संतान प्राप्ति के लिए एक मैं उपाय बतला रहा हूँ। ये भी अपने मन से नहीं बतला रहा हूँ, ये भविष्योत्तर पुराण का उपाय है और इसका जो है 100% रिजल्ट देखा गया है ना। मैं आपको 10 लोगों को ऐसे मिला दूंगा जिनको इससे लाभ हुआ है। क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी को संतान नहीं हो रही है, सोने का एक हिरण और हिरणी, है ना, हिरण हिरणी बनाना है सोने का। आप छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, जैसे ही बनाए। इसको बना करके एक कद्दू लेना है, कद्दू सब्जी वाला जो होता है ना, कद्दू लेना है, उसको छोटा सा कट लगा करके और उसमें ये हिरण और हिरणी को दे देना है, अंदर डाल देना है कद्दू में। और उसके बाद से पानी में, पानी में माने नदी में या तालाब में अंदर उतरना है और ब्राह्मण को भी वहीं बुलाना है, पानी में ही। यजमान और विप्र दोनों पानी में जा करके, और यजमान जो है ना ब्राह्मण देवता को ये कद्दू पूरा का पूरा दे देगा और प्रणाम करेगा। और आप देखिएगा इस दान से, इस दान का ही महत्व है, दान से संतान प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, ठीक है ना, निश्चित रूप से। इसमें कहीं से किंतु परंतु है ही नहीं, ये निश्चित रूप से होगा। संतान गोपाल का जप इत्यादि मन में करते रहे, है ना। यजमान और विप्र दोनों जो है संतान गोपाल का जो मंत्र आया है, देवी भागवत पुराण में भी आया है ना, भागवत महापुराण में भी आया है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। देखिए, जिसके संतान नहीं हो रहा है उनको भी ये मंत्र आप बता सकते हैं, वो हमेशा इसको मन में स्मरण करते रहें। और जिनके संतान नहीं है उनके कमरे में जो है ना बाल गोपाल कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। जो लोग कर्मकांड करते हैं, यदि इस मंत्र का संपुटित पाठ लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो उसमें देखिएगा ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद हो जाएगा और शरणम गतः के बाद क्लीम ओम हो जाएगा। क्लीम बीज मंत्र लगा करके और दुर्गा सप्तशती का 9 पाठ 108 पाठ जो भी आप श्रद्धा से और जितनी आपकी व्यवस्था हो, ईश्वर ने जितना आपको सामर्थ्यवान बनाया हो, आप इसका पाठ भी करवा सकते हैं। ये संतान प्राप्ति के रामबाण उपाय हैं, है ना। गोपाल सहस्त्र नाम का श्रवण भी लाभकारी है। लेकिन ये मंत्र जो है ना, जो मान लीजिए कि भाई जो जेंट्स और लेडीज हैं, दंपत्ति हैं, जो पति पत्नी हैं, उनको आप रटा दीजिए
और ख़ास करके जब ग्रहण आता है उस समय रटाइए, और रटा करके इनको मन में हमेशा, भले ये ड्यूटी करते हो, सब्जी काटते हो, हाँ बड़ा पाव खाते हो, कुछ भी करते हो, बोलिए मन में स्मरण करते रहो, मन में ये मंत्र हमेशा चलना चाहिए। आप मान के चलिए कि आप जब से उपाय बतलाएंगे 3 महीने से 6 महीने में, मैंने तो ऐसे भी केस सॉल्व किए इन चीज़ों से कि आईवीएफ की कंडीशन थी, 2 बार 3 बार आईवीएफ फेल हो गया, और वहाँ पर ये फायदा हुआ है इन उपायों से। तो सही तरीके से आप लोगों को बता करके, क्योंकि आज समाज की, अभी एक मेडिकल का कोई रिसर्च पढ़ रहा था मैं कि इंडिया में आने वाले समय में और अभी भी जो है 45% के ऊपर केसेस ऐसे हो गए हैं कि जो आईवीएफ की ओर ही जा रहे हैं, है ना, वो माने नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा है। तो ये सारे आपके उपाय और आपके शास्त्र किस दिन रात के लिए हैं, इसी समय के लिए हैं जब आप लोगों को बताएं। अब देखिए, कमल के पत्ते पर इसको धारण करने के लिए क्या करना है, देख लीजिएगा। कमल के पत्ते पर, मैं फिर से आ गया हूँ शतभिषा नक्षत्र पर, हाँ वो संतान वाला मैटर क्लोज हो चुका है। कमल के पत्ते पर, नहीं तो तुम तो समझो कि अच्छा संतान वालों को लिख के दे दें, हाँ सबका भला कर दो तुम रातों रात। कमल के पत्ते पर लाल चंदन, लाल चंदन, है ना, से, लाल चंदन से, अनार की कलम से, अनार की कलम, देखो अनार का कलम भी जो है ना अपने पास रखो, बिल्कुल यंत्र वंत्र बना करके लोगों को पहनाओ। पत्थर पहनाने से ज़्यादा इसमें विश्वास रखो, पत्थरों का भरोसा नहीं, तुम्हारे यंत्रों का भरोसा है। हाँ उसमें थोड़ा तुमको मेहनत लगेगा, हाँ मेहनत लगेगा, लेकिन काम होने की 100% गारंटी है। तो कमल के पत्ते पर लाल चंदन से, है ना, अनार की कलम से क्या लिखना है देख लो, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ठीक है ना। और यह मंत्र लिख कर, यह मंत्र लिखकर भोजपत्र के साथ, मने कमल के पत्ते पर जो लिखोगे उस पत्ते को क्या करना है, भोजपत्र के साथ चिपका देना है। एक साथ लिखा हुआ भोजपत्र पर चला जाएगा, ऐसा उल्टा आमने सामने चिपकाना है। जैसे इस पर अगर आपने लिखा है तो इसको ऐसे लेना है और भोजपत्र को ऐसे लेना है, दोनों को चिपका देना है। और उसके बाद से जो है ना आपको क्या करना है, ये हाथ में पहनाना है भोजपत्र के साथ, भोजपत्र के साथ भुजा में धारण करवाना है ना, धारण करवाना है। निश्चित रूप से फायदा होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कहीं से कोई तनिक भी लेश मात्र भी संदेह नहीं है। अब देख लीजिएगा अगला जो नक्षत्र है आपका पूर्वा भाद्रपदा, और कल की जो कक्षा होगी, आगे की जो भी कक्षाएं हैं, नोट पेन अपने पास बिल्कुल लेकर के बैठिए, हाँ क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे आप बनाएंगे नहीं। वीडियो को मैं इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग सिर्फ इसीलिए तो दे रहा हूँ भाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कई बार देख करके और समझ पाएँ, है ना, इन चीज़ों को समझ पाएँ, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसीलिए। और मेरा पढ़ाया हुआ मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई कंफ्यूजन वाली विद्या आपको पढ़ाता हूँ, लगभग तो सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। उसके बाद भी आप देखें, क्योंकि अगली जो कक्षा हम लघु जातक की करने वाले हैं 11 तारीख से, तो हम लघु जातक को थोड़ा सा श्लोक जो है हमारे, एक श्लोक का हम एक स्लाइड लेके आएंगे। आपको पीपीटी में पूरा एक स्लाइड में एक श्लोक दिखेगा, उसका सिंपल हिंदी मीनिंग दिखेगा, इंग्लिश में भी सिंपल उसका हम ट्रांसलेट करके आपको देंगे, जिससे क्या होगा कि श्लोक के साथ आप हिंदी क्या कहना चाह रहा है, इंग्लिश क्या कहना चाह रहा है, सामान्य समझेंगे। लेकिन जब उसको मैं मेरे उसमें समझाऊंगा तो भाई एक श्लोक हम एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, 3 दिन में भी पढ़ सकते हैं, वो तो आपके समझने के ऊपर है ना। हाँ तो उसमें मान लीजिए कि 189 श्लोक हैं, 189 श्लोक हैं,
हमने उसमें टाइम भले 2 महीने का दिया है, वो शायद 3 महीना भी चल सकता है, क्योंकि जब पढ़ाएंगे तो देखिए विस्तार व्याख्या उसका बढ़ेगा, और डिपेंड करेगा कि समझने वाले कितना शास्त्र को समझ पा रहे हैं, है ना। तो उस तरह से हम उसको आगे लेकर के चलने वाले हैं। तो इसमें देखिए पूर्व, इसीलिए हम उसको सुबह में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नक्षत्र की क्लास को ऐसा नहीं कि 7 तारीख बोले 7 को ख़त्म करके लपेट के रख दो, ऐसा नहीं। आप शाम को पढ़ते रहिए, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको और डिटेल में हम चलेंगे। हाँ, आप अगर चाह रहे हो कि भैया 7 तारीख हो गया सर, हमको सर्टिफिकेट दे दो, हो गया काम ख़त्म, तो सर्टिफिकेट ले लेना, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाइया करनी पड़ेगी। हाँ, इसको क्योंकि क्लास को पूरा करेंगे ना, इसमें पढ़ाने के लिए तो देखो जो सामान्य सामान्य चीज़ें वो आप पढ़ चुके, लेकिन इसके लिए नक्षत्र ज्योतिष पढ़ाने के लिए मैं शुरू नहीं किया था। ये तो कुछ लोग बोले कि गुरुजी हम एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो वो जीरो वाले के चक्कर में अभी तक चल रहा था। अब कल से थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन पढ़ेंगे हम लोग। चलो, तो पूर्वा भाद्रपदा में क्या संभावनाएं बनती हैं आप देख लीजिएगा कि 1 किलो के लोहे की कड़ाही लेनी है, लोहे की कड़ाही, है ना। हाँ, डी मार्ट से नहीं मिलेगा, डी मार्ट तो 200 ग्राम का रखता है, तो उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा लोहार के यहाँ। हाँ, जो देसी बनाते हैं ना उन्हीं के यहाँ जाना पड़ेगा। अब उसमें जो है ना कि मान लो एक और पात्र लेना है, एक पात्र लेना है लोहे का ही, जिसका वजन 9 किलो होगा, 9 प्रस्थ का है, माने 9 किलो होगा, है ना। और फिर जो है ना एक काले कलर की बकरी लानी है, काले रंग की बकरी। और मुझे लगता है ना, देख लेना एक बार कि ये शनि के जो राशि हैं मकर और कुंभ, इनको अपने जीवन में एक बार ये प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। मकर और कुंभ सब ये नक्षत्र का तो उपाय है ही, लेकिन जिनके 7.5 चल रही है, जिनकी समस्या चल रही है शनि से संबंधित, उनको तो इस उपाय को निश्चित करना चाहिए। और ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण का ये उपाय है। हाँ, आप अगर मुझसे पूछेंगे कि गुरुजी कहाँ है, तो मार्कंडेय पुराण आपके पास होगा तो जरा खोलिएगा। उसी मार्कंडेय पुराण में जहाँ से आप दुर्गा सप्तशतियाँ पढ़ते हैं, हाँ उसी पुराण में ये बात आती है ना। तो देखिए 1 किलो के लोहे की कढ़ाई लेनी है और 9 किलो नहीं, एक काम कीजिए, अच्छा ठीक है, ये 9 किलो की ही कढ़ाई लेनी है। यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 9 किलो की ही लोहे की कढ़ाई लेनी है, 1 किलो नहीं, 9 किलो, 9 प्रस्थ का है, मैं कंफ्यूज हो गया था। 9 किलो आपको 9 किलो की एक कढ़ाई लेनी है ना, 9 किलो की एक कढ़ाई लेनी है। और एक काले उसमें जो है ना, हाँ उसमें जो है कढ़ैया में 7 किलो काला तिल भरना है, 7 किलो काला तिल। साक्षात शनि का उपाय है, ये देख लेना। 7.5 चल रही हो ना, ढैया चल रहा हो, आदमी परेशान हो रहा हो, तो शनि का ये उपाय एक बार मेरे कहने से करके देखना, और ये शास्त्रीय उपाय है। तो 7 किलो काला तिल 9 किलो वजन के कढ़ाई में भरना है, और एक काले रंग की बकरी लाकर उसे काले रंग के कपड़े से ढकना है, काले रंग के कपड़े से ढकना है ना। कई लोग शनि की शांति कराते हैं, उसमें पीला फूल, लाल फूल, सफ़ेद फूल यूज करते हैं। अरे भाई, जब मना ही कर दिया, शनि का जो है स्वरूप जो है, हाँ शनि का स्वरूप में आप लाल फूल और सफ़ेद फूल चढ़ाओगे, शनि कहाँ से खुश होगा। और उसको लगा चिढ़ा रहा है बकलोल हमको, रुको बताते हैं, जजमान का तो बिगाड़े तुम्हारी और लंका लगाते हैं। हाँ, तुम सला अपने मन से हमको घुमाए पड़े हो। हाँ, जैसे बोलेगा ना ओम शनैश्चराय नमः पुष्पम समर्पयामि, जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं हो और ला के समनवा रख दे, बोले गुरु जी खाओ, आप तो खाओ, हाँ तो थोड़ी देर तो शांत बैठा रहेगा, और 2-3 बार आग्रह करोगे तो या तो उठ के थपड़िया देगा, हाँ, या तो कहेगा ये बकलोल के आप दोबारा नहीं आएंगे, और क्या। तो बहुत सारे लोग, आग्रह तो ठीक रहता है,
हठाग्रह करते हैं। हाँ, अरे ये वाला थोड़ा सा खाइए, ये वाला, अरे बकलोल कहेंगे जिंदगी में मिला नहीं है का उसको, खाना होगा खाएगा, तुम शांत रहो। तो ये शनि के साथ यही हो रहा है। शनि की शांति में देखो, बात पे बात आती है इसलिए मैं बता देता हूँ। शनि के शांति में, शनि के शांति में है ना, निश्चित रूप से लोहा या लोहे की जो कील होती है ना दीवार में ठोकने वाली, लोहे की कील है ना, ये निश्चित होनी चाहिए। काला कपड़ा निश्चित होना चाहिए। ये काला बकरा या बकरी और का जो मिल जाए तुमको, बकरा बकरी जो भी मिल जाए। लेडीज का अगर दोष है तो बकरी, जेंट्स का दोष है तो बकरा। मकर और कुंभ एक पुरुष राशि और एक स्त्री राशि। हाँ, इसीलिए तुम हर चीज को जब देखोगे तब समझ में आएगा कि शनि को एक पुरुष राशि और एक स्त्री राशि काहे पकड़ाया है, बकरवा बकरिया के चक्कर में। और उसके बाद से जो है ना, उसको बोका कहते हैं, बोका। गौआ में जिसको कुछ नहीं आता उसको कहते हैं बोका है। हाँ, तो उसी चक्कर में उसके बाद से ये काला फूल, काला फूल, ये काला वस्त्र, काली मिठाई। हाँ, गुलाब जामुन लेके 2-3 किलो संटेल जाओ शनि के नाम पे। उसके बाद से काला उड़द, अनाज में काला उड़द आता है ना खड़ा, ये अगर ये चीजें नहीं है तो काहे के शांति करवा रहे हो शनि का भाई। जबरदस्ती उसको लाल कपड़ा पहना दिए, पीला कपड़ा पहना दिए शनि को। हाँ, ज्यादातर मंदिरों में भी देखो क्या हो रहा है, सुंदर दिखने के लिए शनि मंदिर जहाँ जहाँ है उनको पीला पहना रहा है। अरे भाई, जब उसका कलर पढ़ा रहे हैं, आचार्य पढ़ा रहे हैं कि कौन से ग्रह का कौन सा कलर है ना, तो नवग्रह के कलर है। शनि का डिसाइड है भाई, काला कलर है, ब्लैकनेस उसको पसंद है। अब उसमें जबरदस्ती उसको लाल पीला हरा काला देख के पहनाना पड़ेगा। तो ये काला उड़द और ये काला जो है सूत्र, जो रक्षवा बांधोगे ना अथवा में, तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल, ई वाला महामृत्युंजय में भी ये चलेगा, सत्यनारायण में भी यही चलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कि तुम एक के चला रहे हो सब जगह। शनि की शांति है, उसके हाथ में काला धागा रहना रखना पड़ेगा। काला वस्त्र पहन के जजमान बैठे, काला वस्त्र पहन के पंडित जी बैठे, शनि के तभी तो उसका वाइब्स आएगा ना, तभी तो शनि की पूजा होगी। तो सफेद कपड़ा पहन के, सफेद आसन पे बैठ के शनि की शांति नहीं होगी। इसी बतिया को यहाँ पर तो थोड़ा सा रिलेट कर लो। देखो, ये आचार्य कह दिए यहाँ पर कि काले रंग के कपड़े से उस बकरिया को ढकना है, और ढकने के बाद 2 लीटर सरसों का तेल में, 2 लीटर सरसों तेल में जो जातक है, हाँ यहाँ जातक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जातक पढ़ना है। तो वो जो है ना, जातक का मुंह देखना है, 2 लीटर सरसों तेल में, उसको छाया देखनी है। छाया मने अपना मुंह देखना है। मुंह दिखाई की रस्म यहीं से शुरू हुई थी, है ना। हाँ, जन्म होते ही बोला भैया इस नक्षत्र में पड़ गया, इसका छाया दोष कराओ। हाँ, तो उसका मुंह देखना है। और उसके बाद से उड़द जो है, मंत्र पढ़ते हुए, देख लो, मंत्र पढ़ते हुए उड़द जो लाए हो, है ना, उड़द जो लाए हो उड़द लेकर और व्यक्ति के सर से उतार के, व्यक्ति माने जातक, माथे से उतार कर मंत्र पढ़ते हुए उसको दूर फेंकना है, ऊपर की ओर फेंकना है। फेंकने के लिए देखो, शनि का स्वरूप जैसा है, ग्रहों की शांति में कुछ चीजें ना आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, मंगल की शांति है, सूर्य की शांति, जिसकी जैसी शांति है। शनि की शांति में वृद्ध व्यक्ति चाहिए। हाँ, उसका विकराल स्वरूप है, वयोवृद्ध स्वरूप है।
तो शनि की शांति में हमेशा वृद्ध व्यक्ति चाहिए। जजमान भी 19 साल का है, पंडित जी भी 22 साल के हैं, बेटा ले डूबोगे तुम, गड़बड़ाओगे। तो एक वहाँ बुजुर्ग व्यक्ति की आवश्यकता शनि की शांति में, दादा दादी या जो भी घर के बुजुर्ग हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। उड़द उन्हीं के हाथ से फेंकवाना है ऊपर की ओर, है ना, तभी वो शनि का दोष आपसे दूर होगा। तो ये फेंकना है और 7 बार उड़द मंत्र पढ़ना है। देखो 7 बार मंत्र पढ़ना है, 7 बार उतारना है मथवा से, हाँ, और 7 बार फेंकना है। 7 बिहार चुनाव में इस समय सब वही फेंक रहे हैं, और का सब फेंकने में लगे हुए हैं। कोई फेंकुओं का सरदार बैठा है वहाँ तो, हाँ, लेकिन ये फेंकना अलग है, उड़द फेंकने की बात हो रही है। तो उड़द को 7 बार फेंकना है। वो मंत्र देख लो कौन सा है। और उसके बाद आपको काली बकरी, ये सब जब हो जाएगा तो उसके बाद काली बकरी, लोहे का पात्र, लौह पात्र, है ना, और तिल, तेल, उड़दिया तो फेंकिए दिए हो, हाँ, ये सभी पदार्थ उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर, यहाँ देख लेना ये शनि का दान नहीं हो रहा है। शनि का दान होगा तो यही मुख पश्चिम की ओर हो जाएगा। यहाँ हो रहा है, तुम शतभिषा पढ़ रहे हो, हाँ, अरे पूर्व भाद्रपदा पढ़ रहे हो, तो इसीलिए तो उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके, और ये सब कुछ सुपात्र, लेकिन ये देख लेना एक चीज, सुपात्र लेकिन काला ब्राह्मण चाहिए, काला ब्राह्मण। और कहा तो तुम मने कहीं चले जाओगे, कुछो लपेट लाओगे, खुदे अकेले तुम काफी हो। इसीलिए मैं कहता हूँ उपाय संहिता जब पढ़ते हैं, आप उपाय की विद्या पढ़ते हैं, तो भगवान राम के यहाँ जब संतान नहीं हो रही है, दशरथ जी गए हैं, तो वशिष्ठ जी ने सब कुछ खुदे नहीं करवाया। बोला कि भैया संतान के विषय के स्पेशलिस्ट जो हैं वो श्रृंगी नाम के ऋषि हैं, और श्रृंगी नाम के ऋषि को बुलाना पड़ेगा आपके यहाँ, और वही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे। ऐसे तमाम उदाहरण आपको शास्त्रों में मिलेंगे। तो जरूरत नहीं कि अब आपका जजमान आपके लपेटे में है तो उसको सब कुछ उल्टा सीधा खुदे लपेटे पड़ो, हाँ, भले वो चूल्हे भाड़ में जाए, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी करिया गुरु जी को खोज के लाना पड़ेगा, हाँ। काले ब्राह्मण होते हैं ना, बहुत गुस्से वाले होते हैं, हाँ, तो उस हिसाब से तुमको लाना पड़ेगा। तुम्हारी लंका लगाएंगे, जजमनवा की भी लगाएंगे, इसलिए पहले से उनके पैर वैर पड़ के कि गुरु जी आप तो जजमान के सामने बोलना कि फलाने बहुत विद्वान आदमी है, हाँ, तो वो ऐसे तब जा करके। कहने का मतलब है कि श्याम वर्ण में या काले कलर के कोई पंडित जी हो, वर्ण उनका काला हो, उनको आपको ये दान करना है। मंत्र देख लीजिए क्या है। अजपाद नमस्तुभ्यम, अजपाद नमस्तुभ्यम, मृत्यु बाधा, मृत्यु बाधा, व्यपोहक, व्यपोहक, मृत्यु योग भवाम बाधाम, मृत्यु योग भवाम बाधाम, निवारय प्रसीद में, निवारय प्रसीद में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये बात आपको समझते हुए चलनी है, ठीक है ना। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, और इनको आपको देखना है। दूसरा ये है कि एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया पता नहीं, कल रेवती नक्षत्र जो थी, हाँ, शाम तक रेवती नक्षत्र थी, तो रेवती नक्षत्र में ही आपका रेवती नक्षत्र वो पूरा हुआ था। पढ़ाई का भी मैटर जो चल रहा था, हाँ, वो नक्षत्र टू नक्षत्र चल रहा था, अपने मन से नहीं चल रहा था, है ना, हाँ।
तो ये पूर्व भाद्रपदा का उपाय हो गया। आप इसके अलावा उत्तरा भाद्रपदा का हम लोग देख लेंगे। उत्तरा भाद्रपदा के लिए क्या, अच्छा इसका धारण का समझ लीजिए कि क्या धारण करना है वो भी देख लीजिए, है ना। धारण करने के लिए कि आपको निश्चित रूप से इसके शांति के लिए, है ना, पूर्वा भाद्रपदा की शांति के लिए आपको एक तो इसका 10,000 जप कराना चाहिए। देख लीजिएगा, 10,000 मंत्र का जप कराना चाहिए, है ना, मंत्र का जप। और इसमें देखिएगा कि ये जो है ये भाद्रपद महीना में ये ज़्यादा बलवान नक्षत्र होता है भाद्रपद में। तो इसका उपाय यदि आप भाद्रपद में करते हैं तो सबसे काली रात जो होती है, और का रतियो तो करिया चाहिए ना उस समय शांति के लिए, तो ये रहती है। उसके बाद से इसके धारण करने के लिए आप बरगद का जड़, जो बट सावित्री है, हाँ मृत्यु से खींच के वह लाई थी सावित्री, बाकी तो नीले ड्रम में भेज रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है सब। और का चलो, तो ये पूर्वा भाद्रपदा हो गया। हाँ, पारुल को हंसी बहुत आती है भैया। हाँ, वायु पुराण से उत्तरा भाद्रपदा का आप प्रयोग देख लीजिए। उत्तरा भाद्रपदा का वायु पुराण में वर्णन है शांति के लिए। वायु पुराण में क्या कहा गया है, किस तरीके से उपाय इसका बताया गया है, उसको देख लीजिएगा कि एक तोला स्वर्ण माने गोल्ड, 1 तोला गोल्ड और 1 किलो वजन का ताम्र पात्र, तांबे का 1 किलो वजन का ताम्र पात्र, और 2 किलो चने की दाल, 2 किलो चने की दाल, है ना, 2 किलो चने की दाल, इन सबको पीले वस्त्र में लपेटना है। पीले वस्त्र में सबको भरना है, माने बांध लेना, एक पीले वस्त्र में बांधना है, ठीक है ना। और उसमें 2 स्वर्ण मुद्राएं रखनी है, 2 स्वर्ण मुद्राएं। ये 1 तोला के अलग से ये 2 स्वर्ण मुद्राएं हैं। देखो, मुद्रा अलग है, स्वर्ण अलग है। मुद्रा को आप पहले के समय में लोग अशर्फी कहते थे, हाँ अभी सोने का बिस्किट कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हाँ, तो वो आपको इसको दान देना है, और पीले वस्त्र में इसको सबको बांधकर पश्चिम की ओर मुख करके और ये मंत्र पढ़ना है, और 7 बार प्रणाम करना है, 7 बार मंत्र पढ़ना है। अहिर्बुध्न्य नमस्तुभ्यम, अहिर्बुध्न्य नमस्तुभ्यम, उग्रवेग नमोस्तुते, उग्रवेग नमोस्तुते, उग्रवेग नमोस्तुते। ऊपर वाला डाट अपने आप चल गया, इसलिए टेंशन नहीं है कि गुरुजी अबू का बना दिए। सप्तवासरजाम पीड़ाम, सप्तवासरजाम पीड़ाम, है ना, निवारय प्रसीद में, निवारय प्रसीद में। देखिए, जब आप किसी को शांति वांति बताइए और ये कीजिए, तो ये भी ध्यान रखिए
कि अगर मान लीजिए सूर्य का जप हो रहा है ना, किसी के घर में आप कर रहे हैं सूर्य का जप, तो वहाँ पर 5 गमले में 7 गमले में आंकड़ा जो होता है अर्क, उसका पेड़ आप लगवाइए। जितने दिन जप कर रहे हैं भले उतने दिन आपके इर्द गिर्द में आक का पेड़ होना चाहिए, उसकी छाया पड़नी चाहिए। भले गमले में लगाइए, आप फ्लैट में जब कर रहे हैं तो कहाँ से हो पाएगा, लेकिन रखिए। आप जब इसी कर्म को कर रहे हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उन सभी वृक्षों को पहचाने, देखें कहाँ पर है, और जब भी ज़रूरत पड़े तो यजमान को शांति विधि के बाद वहाँ ले जाएं, प्रणाम करवाएं, उससे टच करवाएं। हाँ, चंद्रमा है तो आपको पलाश रखना पड़ेगा गमले में। हर चीज़ थोड़ी है कि खाली तुम झोरा उठाए और सत्यनारायण की कथा है तब भी वही झोला लेके चल दिए, वास्तु है तो वह झोला चल रहा है, शादी है तो वह झोला चल रहा है, श्राद्ध कराना है तो उसी में से निकलेगा, ये बकलोला ही चल रहा है मार्केट में। तो हर चीज़ का, जिसको महामृत्युंजय का जो शांति करवा रहा है, आपसे जप करवा रहा है, आप गमले में 10 पीपल का पेड़ उसके घर में रखिए, इसका बिलोपत्र का पेड़ रखिए और उसकी छाया पड़ने दीजिए, उसकी हवा लगने दीजिए वहाँ पर, है ना, तभी आप जप कर पाएंगे। और जो भी आप कर्म करते हैं उसको रखिए। दूसरा ये है कि इसका जो धारण विधि है, पीपल के जड़ को धारण करवाना है ना, जड़ को तिहरी करके, ये 1 2 और ये 3 ऐसा तिहरी करना है, और तिहरी करके और उसके बाद से उसको धारण करवाना है। उसके बाद से गिलोय जो होता है, गिलोय को इसमें मिक्स करना है। गिलोय समझते हैं ना सब लोग, हाँ, इसको अमृता कहते हैं, गुरुचि कहते हैं, पता नहीं का कहते हैं। महामृत्युंजय जब आप अनुष्ठान करते हैं ना तो इसके बिना हवन नहीं होता है। अगर आप बिना गिलोय के महामृत्युंजय का हवन कर रहे हैं तो भी आप जजमान के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, कुछ चीज़ें तो आपको परंपरागत रूप से ना सही जानकारी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तब लोगों का भला करना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, हम पैदा होते ही दूसरों को भला करना शुरू कर देते हैं, और एक दिन वो डूबता है, हम तो डूबते ही हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ किसकी ये है। और ये रविवार के दिन धारण करना है, रविवार के दिन, है ना, ये चीज़ है। अगला जो उपाय है आपका रेवती नक्षत्र का है। रेवती नक्षत्र भी देख लीजिएगा कि अधिक गंडमूल खतरनाक नक्षत्रों में ये है, और इसका वर्णन आता है रेवती का ब्रह्मयामल में। ब्रह्मयामल जो ग्रंथ है, जैसे रुद्रयामल है, विष्णु यामल है, ऐसे ही ब्रह्मयामल है ना। तो ब्रह्मयामल में, यामल ग्रंथों में शांति की बात की गई है। यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई अगर रेवती में किसी का जन्म हो जाए तो लाल रंग की गाय लानी है, लाल रंग की गाय, ठीक है ना, लाल रंग की गाय लानी है, और इसको पीले रंग के वस्त्र से, पीले रंग के वस्त्र से, पीले रंग के वस्त्र से इसको आच्छादित करना है। आच्छादित का मतलब समझते हैं, ओढ़ाना है, हाँ, आच्छादित करना है, ओढ़ाना है। और उसके बाद से एक 5 किलो का कांसे का कटोरा, 5 किलो का कांसे का कटोरा लेना है ना, या थाली लेना है, और उसमें रेवती के जो स्वामी हैं, ये पूषण देव हैं, 12 प्रकार के जो सूर्य हैं उसमें एक प्रकार का सूर्य जो होता है वो पूषण होता है। तो पूषण की मूर्ति बनवानी है 1 तोला स्वर्ण की, 1 तोला स्वर्ण की, है ना, स्वर्ण की 1 तोला की मूर्ति बनवाना है। और थाली में चंदन से मंत्र लिखना है, चंदन से मंत्र लिखना है। क्या मंत्र है वो देख लीजिएगा। मंत्र लिखना है, पूषणे रेवतीशाय, पूषणे रेवतीशाय
देव देवाय ते नमः, देव देवाय ते नमः। षष्ठी वासरजाम बाधाम, षष्ठी वासरजाम बाधाम निवारय कृपाकर, निवारय कृपाकर। इस मंत्र को लिखना है और उत्तराभिमुख होकर, उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर मुख करके, और विप्र को ये दान करना है, विप्र को दान करना है ना। उसके बाद से ये जो है, और पात्र सहित जो पूषा की मूर्ति है, और ये रक्तवर्णा गऊ है, माने ये गाय का भी, और जो बर्तन है उसके साथ ये पूरा आपको दान करना है, ठीक है ना। और इस रेवती में, इस रेवती में पीपल का जड़ जो है, पीपल का जड़ इनके पास हमेशा, जो रेवती के जन्म लेने वाले लोग हैं इनके पास हमेशा पीपल का जड़ होना चाहिए, है ना। तो ये सामान्य चीज़ें हैं। उसके बाद से देख लीजिएगा, मैं और कुछ आपको बता देता हूँ। अब इनको मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैं केवल सामान्य से आपको समझा देता हूँ। तो भविष्य पुराण के, भविष्य पुराण के, भविष्य पुराण के 102 अध्याय के 43वें श्लोक से लेकर, है ना, नक्षत्रों के देवता की और अश्विनी के पूजन की विधि, भरणी के जो स्वामी है यम देवता, तो ये 27 नक्षत्रों के पूजन की विधि दी गई है। 27 नक्षत्रों के पूजा विधि, है ना। अपने अपने नक्षत्र के स्वामी की आपको पूजा भी करनी चाहिए। सामान्य पूजा की विधि बतलाई गई है, इसमें दान वान की बात नहीं है, लेकिन 27 नक्षत्रों में, है ना, ये आपको ये करना है। और जो नक्षत्रों का स्वरूप है ना, 28 नक्षत्रों में देख लीजिएगा, वायु पुराण एक है, वायु पुराण का 82 नंबर का अध्याय है ना। यहाँ पर जो है 28 नक्षत्रों में, वैसे तो 27 नक्षत्र हैं, लेकिन अभिजित जो है, दोपहर को एक अभिजित काल जो हम मानते हैं, वह कहीं ना कहीं उसका ही एक पार्ट है ना, केवल आप नाम मानते हैं। तो इसमें श्राद्ध का फल बतलाया गया है, श्राद्ध का, कि अश्वनी में आप श्राद्ध करेंगे तो क्या होगा, भरणी में क्या होगा। देखिए क्यों कहा गया है, ये मैं क्यों बतला रहा हूँ, कि किसी के मान लीजिए कि संतान नहीं है, या किसी के आप बताते हैं कि भैया तुम जो है नारायण बलि श्राद्ध करवा लो, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लो। रोहन जी जो आपके यहाँ नासिक में है, तो नासिक में हमेशा ये त्रिपिंडी इत्यादि के प्रयोग होते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई आपको जब त्रिपिंडी इत्यादि करवाना है तो आपको किस नक्षत्र में करवाना है। सैटरडे संडे देख के जाने से तो श्राद्ध कर तो देंगे, मना नहीं है, लेकिन आपको किस, तो देखिए जो संतान की कामना से श्राद्ध करवा रहा है उसको रोहिणी नक्षत्र में करवाना है ना। और मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से संतान तेजस्वी होती है। और आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध उनको करना चाहिए जो क्रूर कर्मा है, किसी को गोली से मार दिया, मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो उनको आर्द्रा नक्षत्र का श्राद्ध है। मरणा शौच का जो श्राद्ध होता है वो तो अलग होता है, वो तो 12वें दिन होगा, कोई भी नक्षत्र हो। लेकिन अलग से आप किसी व्यक्ति विशेष का श्राद्ध इत्यादि करना चाहते हैं तो प्रत्येक नक्षत्र का फल दिया गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से इसको बता भी दूंगा, थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन दे दूंगा। कल हम नक्षत्रों के वृक्ष के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और एक ऐसा विषय जो प्रत्येक ज्योतिषी को आना चाहिए। देखिए आज पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, एनवायरनमेंट को लेकर चिंतित है,
आज नवंबर का महीना हो गया, वर्षा आ रही है, तूफान चल रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है हमारे पृथ्वी पर जो पर्यावरण की सुरक्षा है वो कम होती जा रही है। तो आपको अपने जीवन में, है ना, एक नक्षत्र वाटिका का ये करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। 27 नक्षत्रों के जो पेड़ हैं, आप जो भी जातक आपके पास आता है उसको उसका वृक्ष लगाने के लिए बताइए। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा उसकी आजीविका और उसकी आयु और उसका धन संपत्ति बढ़ेगा, है ना। जरूरत नहीं है कि हर बात में आप काल सर्प दोष, मंगल दोष और भात पूजा करवाते रहें। हाँ, थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो दोष आप करते हैं ना, एक्चुअल में ये दोष शास्त्रों में है नहीं। फिर मैं खुले तौर पर बोलता हूँ तो कई लोगों को बुरा भी लग जाता है, गुरुजी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आप नक्षत्रों की पहले समझ करके और इसका ये करें। तो कल हम लोग इस पर और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए। हाँ, दक्ष जी बताइए भैया। गुरु जी प्रणाम। आपने कहा था कि इसके लिए मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कोई संताल गोपाल का पाठ कर रहा है महिला और उसको मासिक धर्म आ जाता है, तो हाँ क्या उसे उस वक्त पाठ रोक देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए? पाठ देखो, अगर संतान गोपाल का जो मंत्र है, जो मैंने आपको श्लोक बतलाया है, वो कंटिन्यूअस कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वो संकल्प लेकर के और वो नहीं कर रहे हैं, वो नाम जप कर रहे हैं, है ना। और उसका फल उनको मिलेगा। संकल्प लेकर के जो अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान में नीति नियम लागू होते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नाम ले सकते हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे अभी आपने रेवती का बताया, तो आपने कहा ये जो मतलब गंडमूल है काफी हावी वाला है रेवती का, हम्म, जबकि अगर गंडमूल के सारे नक्षत्र देखें तो कोई तीक्ष्ण है कोई उग्र है, ये हम्म। एकमात्र मृदु नक्षत्र है, तो फिर ये इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, उसका स्वभाव अलग है। मृदु नक्षत्र है, बिल्कुल आपका सवाल सही है। उसका स्वभाव मृदु नक्षत्र का है, लेकिन उसका जो स्थान है, वो स्थान की महत्ता है। वो गंडमूल के स्थान में बैठे हुआ, संधि में बैठा हुआ है। और इसका मैं आपको डिटेल में पहले समझा चुका हूँ इस मैटर को, कि गंडमूल कैसे बनते हैं ना। तो हाँ वो जी, स्थान लेकिन से। गुरुजी आपने उस टाइम पे बोला था कि मघा सबसे भयंकर है क्योंकि उसके देवता पितर होते हैं। और यही मेरा अगला सवाल भी है कि जैसे उसमें हो गया बड़ का पेड़ और इसमें हो गया रेवती में पीपल का पेड़, पीपल लोग छूने नहीं देते, जड़ तो निकालना बहुत मुश्किल है। नहीं, आपको कोई लाठी तलवार लेके थोड़ी बैठा है। आप बड़े पेड़ से थोड़ा सा ले सकते हैं, उसको पेड़ को काटना थोड़ी है, थोड़ा सा जड़ ले सकते हैं पूजा के लिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ गौरव जी, आपका सवाल बताइए। जी गुरु जी, ये जैसे जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो आजकल बाजार में दो प्रकार के घी आ रहे हैं, एक पूजा के लिए और एक खाने के लिए। तो आजकल ये बहुत चल रहा है कि पूजा के लिए लो। अब भगवान से हम आशीर्वाद तो पूरा चाहते हैं, लेकिन जब भगवान को खिलाने भोग लगाने की बारी आती है तो उसमें कम से कम जाए। तो ये दोष दोनों को लगता होगा, दुकानदार को तो लगता ही है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। पंडित जो जी को पंडित जो पंडित जी यजमान अपने को घर में कर रहा सबसे है वो। ज्यादा लगेगा, पंडित जी को सबसे ज्यादा लगेगा, और उससे ज्यादा दोष यजमान को लगेगा, है ना। तो ये जान के आप, अपराध है, एक तरह से ये अपराध हो रहा है। गुरु जी आवाज अपना माइक बंद करो तुम। गुरुजी इसका म्यूट करवा दो, फिर आवाज आएगी। ये एक साथ सब लोग आप चालू कर देते हैं। देखिए, पहले ये है कि आप अपना क्वेश्चन करके अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आप बैठे होते हैं मार्केट में, है ना। तो आपकी वजह से दूसरे जो लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो चलिए, गौरव जी का सवाल यही था कि घी जो है मार्केट में दो तरह के आते हैं। हालांकि इस कक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप घी जब यूज करें तो बिल्कुल आप पूजा पाठ के लिए तो आप व्यवस्थित खरीदें या फिर व्यवस्थित बनवाएं, खुद उस पर काम करें, तभी हो पाएगा। ठीक है ना। हाँ ज्योति जी बताइए बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है। प्रणाम गुरुजी। कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात पूछनी थी। ये जो बकरी और आपने बकरा लिखा है, मतलब ये तो कैसे, मतलब अब तो अवेलेबल ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा ये? अब तो मैं ऐसे। अरे दान ही तो करना है। बकरी पालने वाले रखे हुए हैं, बकरी आप ले आओ, यजमान ले आओ, मेरे से ले जाना, कितनी चाहिए। दान ही तो करना है, उसको काटना थोड़ी है। उस बकरी वाले को पैसा दे दो और दान करा के, और फिर वो पैसा पंडित जी को दे दो जितने की बकरी है। बकरी वाला बकरी ले जाए, पंडित जी पैसे ले जाए। कोई तो ऐसी गुरु कोई जी बात नहीं।
जैसे शनि की ढैया रहेगी तो उसमें ये करें, बकरी का दान करें। बिल्कुल, ये मतलब आप, हाँ, ढैया साढ़े साती, जब भी शनि की पीड़ा हो, शनि की महादशा हो, तो उसमें ये करना चाहिए। हाँ मनोज जी बताइए आपका क्वेश्चन। जय श्री महाकाल गुरुदेव। मेरे क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जैसे आज बताया ना कि आज कल रेवती नक्षत्र था, कल ही पूरा हो। ऐसे हमने सभी कॉमन फैक्टर देखे हैं कि जो सा नक्षत्र जिस दिन पढ़ाया जा रहा था वो उसी दिन वो नक्षत्र पढ़ रहा था। वाह। हमने श्रवण भी देखा। हाँ, जी तो ऐसे बहुत अच्छा लगा हमें सारी चीजें। और आज जैसे आपने पहले बताया था कि अश्विनी नक्षत्र में जब मंगलवार आता है तो हम्म, अमृत सिद्धि योग बन जाता है। जी तो आज अमृत सिद्धि योग भी है। जय तो आज मैंने औषधि बनाई है अपने लिए और परिवार वालों के लिए। तो अच्छा, उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। हाँ, क्या औषधि क्या बनाते हैं आप? औषधि जैसे कि जोड़ों के दर्द के लिए तेल बनाना हो गया, या पथरी की दवाई बनानी हो अच्छा, गई, या और हमारे लेवर के लिए कोई भी वाह, दिक्कत हो उसके लिए। बहुत बहुत बढ़िया। आपका कोई वीडियो वगैरह हो तो जरूर दीजिए, ग्रुप में हम डालेंगे। हमारे जो सदस्य हैं वो भी कुछ आपसे जरूर और लाभान्वित होंगे। हाँ और पारुल जी गुरुदेव उसमें बताइए। हाँ बताइए बताइए। और हाँ गुरुदेव, उसमें वो कोई बाहर की चीज नहीं, आप ही के द्वारा जैसे बताई ना कि नक्षत्रों जी के ही जड़ी बूटी होती हैं। तो बिल्कुल 27 नक्षत्रों के ही जड़ी बूटी इस्तेमाल की, और उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं। वाह बहुत बढ़िया। आप कहाँ मनोज जी, हरिद्वार साइड में हैं कहीं? नहीं जी, मैं हरियाणा में हूँ, झज्जर में। अच्छा झज्जर में हैं। चलिए जी झज्जर प्रोग्राम बन रहा है कुछ ही दिनों में आने के लिए, जी जी, मिलेंगे आपसे। बिल्कुल आशीर्वाद प्रदान करना जी। जी जी ठीक। हाँ पारुल जी बताइए आपका क्वेश्चन। गुरुजी प्रणाम। जी भैया बताइए। गुरुजी जैसे उत्तरा भाद्रपद में बताया कि पीपल की जड़ को धारण करना चाहिए, तो उसके बाद फिर आपने कहा कि गिलोय को रविवार को धारण करना चाहिए। नहीं, पीपल का जड़ और गिलोय दोनों को मिक्स करके, दोनों को आपस में मिला करके और तब धारण करना है। वो तीन जो आपने वो बनाया उसी में उसी साइज में। हाँ नहीं नहीं, छोटा टुकड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को साथ में जी कर देना है ना। जी जी जी, प्रणाम। ठीक। जिनका हो गया वो लोग हाथ उनकी नीचे कर पीपल ले। की जी जड़ नेहा जी निकालने बताइए। का दोष नहीं लगेगा क्या? कुछ उपाय करना पड़ेगा जड़ निकालने से पहले पीपल की? ये आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करके जड़ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ नेहा जी आप बताइए आपका क्वेश्चन। नमस्कार सर जी। जी सर ये जो आपने संतान उपाय का बताया है, उसमें आपने ना दिन बताया ना कोई नक्षत्र बताया कि कौन से दिन करना है ये उपाय। क्योंकि मैं उसको आपको पढ़ा नहीं रहा था, वो सामान्य चीजें बीच में आ गई थी तो वो बता दिया था। दूसरा वो नाम मंत्र का है ना, तो नाम मंत्र कभी से भी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिन और तिथि की जरूरत नहीं है। वैसे आवश्यकता है रोहिणी नक्षत्र की, लेकिन वो तब होगा जब आप अनुष्ठान करवाएंगी। आप अनुष्ठान नहीं करवाना है, केवल नाम मंत्र बताना है, तो वो कभी से भी शुरू कर लें। उसका जो नक्षत्रों में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसका विनाश नक्षत्र नहीं पड़ना चाहिए, ना जेंट्स का ना जी लेडीज का। उसके बाद वो कभी भी जी शुरू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, धन्यवाद गुरु जी। जी पुरोहित जी आप बताएं। गुरुजी प्रणाम। अभी आपने रेवती शांति के लिए जो बताया जी कि थाली में पुष्ण देव की एक प्रतिमा 1 तोले की बनवाकर हाँ चंदन से मंत्र लिखना है, तो इसमें किसमें मंत्र लिखा जाएगा और किस माध्यम से लिखा पात्र जाएगा? पात्र में मंत्र लिखा जाएगा और उसी मंत्र के ऊपर मूर्ति स्थापित होगी। मूर्ति पात्र में रख के और दान करना है। ठीक है, और भी किसी का कोई कांसे क्वेश्चन? कांसे का कटोरा, उसमें मंत्र लिखा जाएगा गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल, पात्र जो अच्छा होगा उसी में होगा। ठीक धन्यवाद गुरुजी। जी ठीक है, तो धन्यवाद सभी को। और हाँ दीप्ति जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। आपने ये जो बताया उत्तर भाद्रपद का, हाँ तो इसमें गिलोय की लकड़ी लेना है या गिलोय की जड़ लेनी है? आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, गिलोय और जड़ में उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है। वैसे उसका जड़ ही यहाँ पर उपयोग में लेना है, क्योंकि पीपल का भी जड़ ही है, तो गिलोय का भी जड़ ही लेना है ना। हाँ हितेश भाई बताइए आपका।
जय श्री महाकाल गुरुदेव। जय महाकाल जय महाकाल। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि किसी का चंद्र नक्षत्र तो वो जन्म नक्षत्र हो गया, उससे 27वां नक्षत्र जो रहता है वो वैनाशिक नक्षत्र रहता है, तो वो लग्न नक्षत्र फिर वो किसी का होगा तो फिर उसमें क्या कर, नक्षत्र शांति ही करनी होगी या फिर कुछ एक्स्ट्रा उपाय होगा? बिल्कुल, जन्म नक्षत्र का विशेष आपको देखना है। लग्न नक्षत्र का इतना अधिक प्रभावी अभी नहीं है, और लग्न नक्षत्र पर अभी तक मैंने कुछ अलग से बात किया नहीं, उस पर मैं करूँगा, है ना। लग्न नक्षत्र पर हम एक दिन पूरी क्लास लेंगे, तो उस दिन बात करेंगे, तब उसको हम और क्लियर करेंगे आपको। अभी आपको जन्म नक्षत्र जो पढ़ाया है उसी को समझिए। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।